हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग पिछले कई दिनों से मोशन की बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं। और गति में आज हम लोगों का टॉपिक है कि समरूप अगर त्वरण जो हो समरूप हो। समरूप का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक समान। अगर त्वरण हर एक माने गति सरल रेखा में गति कर रहा है, एक कण जो है मान लीजिए सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है। आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है और प्रत्येक समय इसका त्वरण जो है सेम रहे, ए जो है हमेशा कांस्टेंट रहे, सेम रहे, हमेशा स्थिर रहे, तब जो है उसकी गति क्या होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इन सभी बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। चलिए गति, और आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में और उस पर आधारित दूरी। चलिए मान लीजिए यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। एक लड़का जो है यह जो है दौड़ रहा है, दौड़ते पहुंचा पॉइंट बी पर, ठीक है। एक लड़का जो है यह दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचा, पॉइंट बी पर पहुंच गया। यह लड़का पहुंच गया है, हाँप गया है पूरी तरह से, ठीक है। यह लड़का जो है पहुंच गया है पॉइंट बी पर। अब देखिए पॉइंट बी पर तो पहुंच गया। अब देखिए यह एक समान चाल से दौड़ रहा है, माने यहाँ पर भी त्वरण सेम था, यहाँ पर भी ये था, यहाँ पर भी ये था, यहाँ पर भी ये था। अगर इन सब में इसकी दूरी देखी जाए तो ए बी को मान लेंगे ना, माना लड़के ने दूरी क्या तय की गई दूरी बराबर क्या, एस। तय की गई दूरी बराबर एस, ठीक है। तय की गई दूरी बराबर जी एस। और त्वरण बराबर क्या, त्वरण को मान लिया हमने ए, ठीक है। प्रारंभिक वेग पहले मान लेते हैं ना, प्रारंभिक मान लेते हैं हम लोग यू। क्या मान लेते हैं, इसको कहते हैं क्या, प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग हमने मान लिया यू। अब मान लेंगे अंतिम वेग मान लेते हैं हम भी, अंतिम वेग भी, ठीक है। और टाइम मान लेते हैं, जो समय लगा है इस लड़के को दौड़ने में, समय को मान लेते हैं टी, ठीक है। इसी से अगर त्वरण जो हो समरूप हो, तब त्वरण जो हो समरूप होना चाहिए, तब का ये फार्मूला है। त्वरण समरूप नहीं है तब के लिए फार्मूला नहीं है, ध्यान में रखना बात को। त्वरण समरूप हो तभी, माने त्वरण हमेशा एक समान हो तभी ये फार्मूला यूज करना। कौन सा फार्मूला यूज करना भाई, कौन सा, यहाँ पे लिखते हैं। फार्मूला नंबर 1 है v बराबर u प्लस ए टी। फार्मूला नंबर 1 क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। फार्मूला नंबर 2 है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 क्या है, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फार्मूला नंबर 3 है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यही फार्मूला है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिए यहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, e क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, s क्या है, दूरी है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, t क्या है जी, समय है, s त्वरण है, t क्या है, फिर समय है भी। ये सब बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ए हम लोग तो पहले भी निकाल चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी, त्वरण का सूत्र से निकाल चुके हैं ना जी, निकाल चुके हैं। अगर सोचो कि v बराबर u प्लस ए टी, अगर त्वरण दिया हो, समय दिया हो, और उसके बाद त्वरण और समय दिया हो, तब आपसे पूछे वेग, तब इसके लिए यह फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। अगर समय नहीं दिया हो, दूरी दिया हो, तब यह वेग के लिए जो है, अगर वेग के लिए समय दिया हो तो यह, वेग के लिए समय नहीं दिया हो तो यह,
ठीक है। और दूरी के लिए हमेशा जो है इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। अगर इसमें भी दूरी में भी समय नहीं दिया हो तो इसी फार्मूला का यूज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर समय दिया हो तब इसका और तब वेग के लिए इसका और दूरी के लिए इसका प्रयोग करना है। अगर समय दिया हो तो वेग के लिए पहला नंबर और दूरी के लिए दूसरा नंबर। अगर समय नहीं दिया हो तो वेग और दूरी दोनों के लिए इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है। टाइम दिया हो तो दूरी के लिए जो है दूसरा और वेग के लिए पहला। अगर समय नहीं दिया हो तब दोनों के लिए क्या करना है, तीसरा नंबर फार्मूला का यूज करना है। नोट कर लीजिए इस बात। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक इस पर क्वेश्चन है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि तीनों फार्मूला को यहाँ पे सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। याद कर ही लिए होंगे आप लोग, याद हो गया होगा। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है जी, देखो यहाँ पर a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्या दिया है t दिया है, t कितना दिया है 3 सेकेंड। मैंने क्या कहा था, जब भी समय दिया हो तो वेग के लिए क्या निकालना, उसका वेग निकालना, अंतिम वेग निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करना। समय जब भी दिया हो u क्या होगा जी, u क्या होगा 0 होगा, u क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो वेग के लिए मैंने कहा था जब भी समय दिया हो तो फर्स्ट वाला फार्मूला का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो v बराबर, चूँकि v पूछ रहा है ना, चूँकि v बराबर u प्लस ए टी, नहीं जी u क्या है 0 है, प्लस a क्या है 2 है, गुना t क्या है 3 है, 0 प्लस 2 3 6, भी हमेशा किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। 6 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एक रेसिंग कार का, अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक रेसिंग कार है, एक रेसिंग कार का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। कैसे निकालोगे इसको, देखिए चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर जो है आपको थ्योरी से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल बनाना सिखाता है, ठीक है। इस चैप्टर में पूरी तरह से न्यूमेरिकल बनाना सीख लो, पूरी तरह से सीख लो कि कैसे यू रखना है, यू का मान कब कहाँ क्या होगा, टी कैसे रखना है, कौन से फार्मूला का यूज कहाँ पर करना है, ठीक है। पूरी तरह से सीख लो इस चैप्टर में, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर नहीं है। और केवल कोई आपको थ्योरी बताता है तो समझिए वो आपको जो है बोका बना रहा है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ठीक है। लगभग 7-8 वीडियो तो न्यूमेरिकल पर ही है, लेकिन बार बार न्यूमेरिकल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह चैप्टर जो है आपको थ्योरी को जो है इस न्यूमेरिकल के माध्यम से समझा सकता है, ठीक है। केवल आप थ्योरी रट लीजिएगा उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल केवल बनाना सीख जाए ना तो आपको थ्योरी ऐसे ही याद हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा एकदम, रटने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे बनाओगे इसको, मैंने कहा था क्या कि अगर समय दिया हो और दूरी निकालना हो, समय दिया हो दूरी निकालना हो तो दूसरे फार्मूला का यूज कर लेना। नहीं, यही ना कहा था, समय दिया हो दूरी निकालना हो तो किस फार्मूला का यूज कर लेना, दूसरे फार्मूला। चलिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ए कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टी कितना दिया है जी 10 सेकेंड। तो कार जो है शुरू में क्या होगी, 0 पर होगी ना जी, आखिर शुरू से चल रही होगी, नहीं 0 पर होगी, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या फार्मूला यूज करेंगे, एस बराबर, एस निकालना आपको, चूँकि एस बराबर क्या होता है जी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि एस क्या है, एस जो है दूरी है, जाके फिर से वीडियो को पीछे से करके देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ।
एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि एस बराबर हो जाएगा यू का मान 0, टी का मान 10 प्लस हाफ ए का मान देखो 5 गुना टी का मान टी स्क्वायर, टी का मान है 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है इसमें आप लोग मात्रक मत रखिएगा, मात्रक रखोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, गलत कर दोगे तुम लोग। ठीक है, इसलिए मैं बिना मात्रक के बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे ही बनाए। तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। ठीक है, कट जाएगा ये 2 से 5 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। 0 में 10 से गुना किया 0, एस बराबर क्या होगा 0 प्लस 5 5 25 250 हो गया ना जी 250, यानी 250 में 0 जोड़ेगा तो कितना होगा, आपको तो वैसे ही मात्रक पता है, तो 250 मीटर, क्या 250 मीटर। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। क्या बताया था मैंने कि जब भी टाइम दिया हो तो आप क्या करना, दूसरे नंबर फॉर्मूला का यूज कर लेना। किसको निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से, धरती एक समतल है, इसकी ऊंचाई कितनी है जी 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचाई की एक गेंद गिराया जाता है। यह क्या है जी, गेंद है। क्या है, यह गेंद है। यह क्या है, गेंद है। 20 मीटर ऊंचाई की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 के त्वरण से दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय बाद वह धरातल से टकराएगी। वेग भी निकालना है, समय भी निकालना है। ध्यान दो, यहाँ पे हम बल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट गति में आ रहे हैं। यहाँ पे माना गया है कि यहाँ पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या माना गया है, कोई बल काम नहीं कर रहा है, ना गुरुत्वाकर्षण बल, ना ऊपर से ढकलने वाला बल, कोई बल काम नहीं कर रहा है। घर्षण बल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बल की बात नहीं करें, यहाँ पे डायरेक्ट जो दिया है उसी से मतलब है। चलिए अगले चैप्टर में जो है जब हम लोग बल की बात करेंगे तो उसके लिए देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, कोई गेंद 20 मीटर ऊंचाई से, एस क्या दिया हुआ है जी 20 मीटर, या उसकी दूरी है ना जी, टोटल दूरी कितनी तय की 20 मीटर। एस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, त्वरण की दर से बढ़ता है। यह शुरू में वेग कितना रहा होगा इसका जी 0, इतना ही दिया है। आपसे पूछ रहा है कि अंतिम वेग कितना होगा, यानी कि भी निकालना। आपको क्या क्या निकालना है, भी निकालना है और क्या निकालना है, टी निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने कहा क्या कि जब भी आपको टी नहीं पता हो, जब भी आपको टी नहीं पता हो, भी निकालना हो या एस निकालना हो, तो इस दूरी का प्रयोग कर लेना, इस सूत्र का प्रयोग कर लेना। अब प्रयोग करेंगे हम लोग तीसरे नंबर फार्मूले की, यानी कि जो फार्मूला क्या करता है, लिखेंगे चूंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखना ये 3 फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछ सकता है गति का 3 फार्मूला बताओ, तो यही तीनों फार्मूला आपको बताना है। गति का 3 फार्मूला बताओ, यही तीनों फार्मूला बताना है। किसके लिए, समरूप त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर आपको पता नहीं है, नहीं ना है जी, वी स्क्वायर पता नहीं है, तो यू स्क्वायर के अंदर में आ जाएगा रूट 2as। हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा जो है ऊपर वाला हम ये वैल्यू पुट पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे आगे यू स्क्वायर, यू का मान कितना है 0। यहाँ पे आपको मात्रक नहीं रखना है, केवल डायरेक्ट लिखिए 2as। ए कितना है 10, एस कितना है जी 20। ठीक है, 2as देखिए गुना कर दो ना, 0 20
जीरो का स्क्वायर जीरो और 2 के 20, 20 में 20 से गुना कीजिए, 20 गुना 20, ये देखिए। चलिए अब मिटा देते हैं ऊपर वाला, वैल्यू पुट कर लिया हम लोगों ने। चलिए सब कितना आ गया, 0। टोटल मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। देखिए क्या है, 0 प्लस रूट अंडर 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 गुना 20। एक इसका मान निकाल रहे हैं अभी हम लोग, भी का मान निकाल रहे हैं, यानी 20 2 20 अंदर है तो 1 20 बाहर आ जाएगा। भी का मान क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया, भी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब कैसे निकालोगे, टी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको भी पता है, यू पता है, ए पता है, तो टी नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, फार्मूला नंबर 1 से पुनः क्या लिखेंगे, भी बराबर यू प्लस ए टी। फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा बी माइनस यू बटा ए। बी माइनस यू, भी का मान कितना है जी, टी। बी का मान कितना है, बी का मान है आपका 20 माइनस यू कितना है जी, यू है 10 बटा टी कितना है जी, टी कितना है, टी जो है आपका तो निकला ही नहीं है, टी ए ना, सॉरी ए कितना है जी, 10। ए कितना है, 10, ठीक है। और यू का मान सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, 20 बटा 10 कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड, क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। इसको जो है मिटा देते हैं, यानी कि आपका सब में से क्या निकला, भी निकला आपका 20 मीटर प्रति सेकंड और टी निकला 2 सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। मैंने जो बात बताई, क्या बताई कि टी दिया हो, वेग निकालना हो तो पहला नंबर फार्मूला, टी दिया हो दूरी निकालना तो दूसरा नंबर फार्मूला, टी नहीं दिया हो, वेग और दूरी दोनों निकालना हो तो तीसरा नंबर फार्मूला। ठीक है, आज की क्लास में रहने देंगे बस इतना ही। आगे हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ की, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस तीनों फार्मूले को हम लोग सिद्ध भी करेंगे, 2-2 3-3 तरीके से सिद्ध करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज रहने देंगे बस इतना ही। धन्यवाद।